नमस्कार, संस्कृत आभा में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने प्रत्याहार सूत्रों के बारे में जाना था। हमने जाना था कि भगवान शिव के डमरू से महर्षि पाणिनि को किस प्रकार से 14 सूत्रों की प्राप्ति हुई और उन 14 सूत्रों के आधार पर उन्होंने संस्कृत की वर्णमाला लिख डाली। इसी वर्णमाला के आधार पर उन्होंने प्रत्याहारों की रचना की और प्रत्याहारों की रचना कर उन्हीं प्रत्याहारों के आधार पर उन्होंने अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की। अष्टाध्यायी एक वैयाकरणिक ग्रंथ है, नाम से ही पता चल रहा है। अष्ट अध्यायी, जिसके अंदर 8 अध्याय हैं, लगभग 4000 के आसपास इसमें सूत्र हैं। आइए आज हम देखते हैं कि प्रत्याहारों की रचना की कैसे जाती है। जी, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि प्रत्याहारों की रचना बनाना आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रत्याहार का मतलब क्या है। प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षिप्त कथन, यानी कि थोड़े में ही बात को कह जाना। अब देखिए, अगर हमें किसी संधि के लिए कोई नियम को अपनाना है, हमने करनी है यण संधि, ठीक है, जो स्वर संधि का एक भाग है यण संधि। अगर हम ये यण संधि करते हैं तो इसके लिए हमें याद करना पड़ेगा ई के स्थान पर यह होगा, ऊ के स्थान पर वह होगा, री के स्थान पर रै होगा, री के स्थान पर लै होगा। जब ई, ऊ, री और री के बाद कोई भी स्वर आ जाता है तो, ठीक है। अब आप ये देखिए कि मैंने ये यण संधि जब आपको बताई तो मैंने क्या बताया, ई, ऊ, री, य, व, र, ल स्वर। अभी मैंने आपको स्वर पूरे खोल के नहीं बताए, ठीक है। तो अब ये देखिए कि मैं ई, ऊ, री बोल रही हूं, इसमें समय कम लग रहा है या मैं इक बोलूंगी तो समय कम लगेगा? आप बताइए, मैं य, व, र, ल बोल रही हूं तब समय कम लग रहा है या मैं यण बोल दूंगी तो समय कम लगेगा? सीधी सी बात है, जब मैं इक बोलूंगी या यण बोलूंगी तो समय कम लगेगा। और इक और यण को लिखने में या उसको याद करने में आपको आसानी ज्यादा होगी। तो देखिए, इसीलिए संक्षिप्तीकरण के लिए प्रत्याहार सूत्रों का निर्माण किया गया। देखिए प्रत्याहार बनते किस प्रकार से हैं। प्रत्याहार बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्रत्याहार हमने दे दिया। मान लीजिए हमने आपको दे दिया अण प्रत्याहार। क्या दे दिया आपको? अण प्रत्याहार। अब आपने ये बताना है कि अण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आप आ को ढूंढेंगे, इसके बाद आप णा को ढूंढेंगे और आ से णा तक जितने भी वर्ण आते हैं उन सबको आप लिख देंगे, ठीक है। प्रत्याहार बनाने का जो सूत्र है वो है आदिर अंतयेन सहिता। आदिर अंतयेन सहिता। सबसे पहले सूत्र को समझिए। सूत्र को समझ जाएंगे, प्रत्याहार बनाने आसानी से आ जाएंगे। ये कह रहा है आदि अंतयेन सहेता। आदि यानी कि प्रथम वर्ण, अंतयेन यानी कि अंतिम वर्ण, सहेता इन दोनों को मिला देना। जब पहले और आखिरी वर्ण को आप मिला देंगे तो आपको एक प्रत्याहार मिल जाएगा। और इसके लिए जब आपको बताना होगा कि क्या क्या वर्ण आते हैं तो आप पहले अक्षर से लेकर जो आखिरी अक्षर है वहां तक के वर्ण आप लिख देंगे। आइए समझते हैं किस प्रकार से लिखा जाएगा। देखिए, मुझे किसी ने कहा कि यण प्रत्याहार बनाना है। कौन सा प्रत्याहार बनाना है? यण। मैंने लिखा, सबसे पहले इसमें मैं ढूंढूंगी यह कहां पर है। ये देखिए, तो यह कहां पे हमारा है? हमारे 5वें सूत्र में दूसरे स्थान पर यह है। मैंने यहां से यह ले लिया। अब हम देखेंगे ना कहां पर है। 6ठे सूत्र में दूसरे स्थान पर ना है, मैंने ये ले लिया। यह हमारा बन गया यण प्रत्याहार। अब इस प्रत्याहार में
वर्ण कौन कौन से आएंगे? इसके लिए हलंत्यम, आदर्शनम लोपः, तस्य लोपः, ये 3 सूत्र काम करेंगे। हलंत्यम, तस्य लोपः और आदर्शनम लोपः, इसके लिए 3 सूत्र काम करेंगे। वो क्या काम करेंगे कि जो आदि उच्चारण है, आदि उच्चारण यानी कि जो 3 मुनि हैं, महर्षि पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, इनके द्वारा किया गया जो उच्चारण है, आदि उच्चारण जो है, उसमें अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाएगी। संज्ञा यानी कि नाम। ये जो हल है, हल वर्ण है, जैसे अंतिम वर्ण क्या है सूत्र में? हल वर्ण क्या है? न, क, ङ, च, ट, ल, ण, म, य, ण, श, व, य, र, ल। ये क्या है? ये हल वर्ण है। तो इनकी क्या कर देंगे हम? इत संज्ञा कर देंगे। जब इत संज्ञा कर देंगे, इनका नाम इत रख देंगे, तो तस्य लोपा और आदर्शनम लोपा से क्या होगा कि ये गिने नहीं जाएंगे। ये यहाँ पर प्रत्याहार जब बनाएंगे तब तो ये प्रयुक्त होंगे, वहां पर तो लिखे जाएंगे, लेकिन जब इनके वर्णों की गिनती की जाएगी तो इनको हम नहीं गिनेंगे। यानी कि हलंत वाले ये जितने भी वर्ण हैं, ये वर्णों की गिनती में नहीं आएंगे। यण देखिए किस प्रकार से बनेगा। य ले लिया, व, र, क्योंकि ये ट हलंत्यम से, तस्य लोपा दर्शनम लोपा से इसका हो गया, इत संज्ञा करके लोप कर दिया, ट नहीं आएगा। फिर इसके बाद आएगा ल। क्या हम णा को गिनेंगे? नहीं। णा को क्यों नहीं गिनेंगे? क्योंकि ये भी हलंत वर्ण है, आदि उच्चारण में हलंत वर्ण हुआ ण, इसलिए नहीं गिनेंगे। इस प्रकार से जो बाकी और भी हम बना सकते हैं। टोटल संख्या जो है इन प्रत्याहारों की वो है 42। कहीं कहीं पर 43 या 44 भी मानी गई है, कहीं कहीं पर 43 या 44 भी मानी गई है। 43 ञ प्रत्याहार और रल प्रत्याहार, इनको मिलाकर 44। ठीक। देखिए आगे समझिए, ये यण प्रत्याहार था। अब समझिए आप बाकी के प्रत्याहारों को। मुझे बनाना है अण प्रत्याहार। अण, अण के लिए मैं क्या करूंगी? पहले अ को ढूंढा, फिर ना को ढूंढा। अब अ से ना तक जितने भी वर्ण आ गए वो मैंने लिख दिए। अ, ई, उ, अण प्रत्याहार। मुझे बनाना है उक प्रत्याहार। उक, सबसे पहले मैं उ को ढूंढूंगी, फिर री ढूंढा मैंने, उ को ढूंढा, री और री। उ से लेकर क तक जिसमें हलंत वाले वर्ण हम छोड़ते चले जाएंगे। आगे देखिए मुझे बनाना है एच। एच के लिए मैं क्या करूंगी? सबसे पहले ए ढूंढूंगी, फिर चा ढूंढूंगी। ए ढूंढा, फिर चा ढूंढा। ए से चा तक जितने भी वर्ण है वो मैं ले लूंगी, हलंत वाले वर्णों को छोड़कर। ए, ओ, ये हलंत का है गा, इसको मैंने छोड़ दिया। आई और औ, इन्हें मैंने ले लिया। अब मुझे कोई कहेगा कि आप अच प्रत्याहार बनाइए। अच, तो अच के लिए मैं क्या करूंगी? आ देखा और इसके बाद मुझे च ढूंढना है। आ और च, इन दोनों को ढूंढकर मैंने अच बना दिया। अब इनके वर्णों को मैं लिख लूंगी हलंत वाले वर्णों को छोड़कर। अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। देखिए अ से लेकर च तक, आ, ई, उ, ना को छोड़ दिया, रील, री, का को छोड़ दिया, ए, ओ, ङ को छोड़ दिया, आई, औ, च को छोड़ दिया। आ, ई, उ, रील, री, ए, ओ, आई, औ। इस प्रकार से आप बाकी प्रत्याहार भी बना सकते हैं। विधि सेम रहेगी, प्रत्याहार बनाने की जो विधि है वो सेम रहेगी, तरीका सेम रहेगा प्रत्याहार बनाने का।
प्रत्याहार बनाने का तरीका क्या है? पहले आप प्रथम वर्ण ढूंढेंगे, इसके बाद अंतिम वर्ण ढूंढेंगे, फिर पहले वर्ण से अंतिम वर्ण तक जितने भी हलंत वर्ण आ रहे हैं उनको छोड़ते हुए बाकी के वर्ण आप लिखते चले जाएंगे, वो आपका प्रत्याहार तैयार हो गया। तो इस प्रकार से हम 44 प्रत्याहार सूत्र, ये जो 14 प्रत्याहार सूत्र है माहेश्वर सूत्र, इन 14 प्रत्याहार सूत्रों की सहायता से हम 44 प्रत्याहार बना सकते हैं। और ये जो 44 प्रत्याहार हैं ये हमें कोई भी संस्कृत का व्याकरणिक ग्रंथ जो है वो पढ़ने में सहायक हैं, पढ़ने में हमारी मदद करेंगे। इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया प्रत्याहार बनाना, इस प्रकार से आप इनका निर्माण कर सकते हैं। बाकी जो 44 के 44 प्रत्याहार हैं उन्हें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां से उसे देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।